वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए, उसके बेस पे मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं। उससे पहले जस्ट 2 मिनट में डिस्कशन करूंगा उसके बेसिक के बारे में, बिकॉज मैं पूरा बेसिक अपने चैनल पे पढ़ा दिया हूं, तो किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप YouTube में जाइए और सर्च करिए, मेरे चैनल का नाम कैच द मैथ है, सर्च करिए और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बेसिक के बारे में, जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत जरूरी है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, जिससे जो भी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए और इसका पूरा प्रॉफिट ले पाए। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं सबसे बड़ी अगर आपसे बात करूं तो उसमें एक ही फार्मूला है। जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस है अपना, जिसको आप दूरी बोलते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल टू, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यह एक ही फार्मूला है जो आपको यूजफुल है। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये बेसिक है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मुझे कोई दूरी दी गई है, अब दूरी तो एक कांस्टेंट रहती है, दूरी की कोई इकाई है, लेकिन जो टाइम है ना, जो समय दिया रहता है और जो चाल दी रहती है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होता है पता है? समय कभी घंटे में दिया रहेगा, कभी मिनट में दिया रहेगा, कभी सेकंड में दिया रहेगा, और जो चाल है कभी किलोमीटर पर घंटे में दिए रहेगी, कभी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे को कोई चाल दी गई है, मेरे को कोई चाल दी गई है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई चाल मेरे को दी गई है किलोमीटर पर आवर को हावर में, उसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। मतलब कि अगर आप किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 रख देंगे तो मीटर पर सेकंड का आपको मान मिल जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं, या तो मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, बात तो दोनों एक ही है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर अगर आपके पास तो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी गई और उसको मुझे किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई मीटर पर सेकंड दिया गया है और उसकी जगह में आप 18/5 रख देते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं, तो आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड मिल जाएगी। ये तो हो गई आपकी स्पीड की बात। ठीक है, ये तो आपकी स्पीड की बात है, यानी किलोमीटर पर घंटे में दिया है तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। मीटर पर सेकंड में दिया है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं कि 5 मीटर पर सेकंड होगा 18 किलोमीटर पर आवर।
ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक से लेके एडवांस के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैं अपने कंटेंट पे कराया हूँ ऑलरेडी। तो प्लीज चैनल में विजिट कीजिए और सर्च कीजिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए। बाद में ये चीजें जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये चीजें आपको पहले समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हो गई स्पीड की बात। अगर टाइम पूछ देता है आपसे कि अगर आपको 25 किलोमीटर पर मिनट, टाइम की अगर मैं बात करूं आपसे कि टाइम में क्या वेरिएशन आता है, अगर टाइम 1 घंटा दिया है, 2 घंटे दिया है, 15 घंटे दिया है, 50 घंटे दिया है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर 50 मिनट दे दिया तो आप क्या करोगे? मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई गाड़ी है वो 25 किलोमीटर पर मिनट से चल रही है। अब ये चीज पर डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं बटे में मिनट लिख दे, तो पर मिनट का मतलब वही है। अगर टाइम में आपसे वेरिएंस पूछ देता है, टाइम में अगर आपको विचलन पूछ देता है, टाइम में अगर डिफरेंस पूछ देता है, तो क्या पूछेगा? 25 किलोमीटर पर मिनट चलती है। अब 25 किलोमीटर पर मिनट चलने का मतलब क्या है पता है? कि 25 तो है ही, किलोमीटर को आपको क्या करना है? 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। आगे जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो मीटर पर सेकंड में आएगी। ये तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा मे भी, क्योंकि 25 किलोमीटर है, हमने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, और हमने मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया, ठीक है। यहां से काट दीजिए, ये से ये 0 कट दिया, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1250 बटे 3 मीटर पर सेकंड आता है, 25 किलोमीटर पर मिनट की वैल्यू, अगर 25 किलोमीटर पर मिनट की वैल्यू आपसे पूछता है, तो 1250 बटे 3 मीटर पर सेकंड वैल्यू होगी। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीजें बेसिक है, और ये चीज तो आपको एक्चुअल में आना चाहिए, तो ही आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फार्मूला, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लगाने चालू करिए, ठीक है। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट? मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे को अगर कोई वैल्यू दिया है, चलिए इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब मैं बोल देता हूं कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मेरे को कोई वैल्यू दिया 36 किलोमीटर पर आवर, मेरे को दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर। अब मुझसे बोलता है कि आप मीटर पर सेकंड में निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना है, 36 रहने दीजिए। किलोमीटर पर आवर की जगह मैंने आपको क्या बोला है? 18/5, सॉरी 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिना समझे आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5/18 कहां से आया, ये मैं पूरा अपने कंटेंट में आपको पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाए, सर्च करें और पूरा कंटेंट देख लें, आपको सब पता चल जाएगा कि एक्चुअल हम 5/18 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इससे पहले, ठीक है। 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 से काट देंगे तो 2 में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा पता है? 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया है कि 18 किलोमीटर पर आवर होगा ना, तो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है। यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर है, 10 मीटर पर सेकंड होगा। अगर यहाँ 72 होगा ना, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता। ये एक्चुअल है, ये आपको आना चाहिए, और जब ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी ना, तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, क्या क्या वैल्यूज पुट की जाती है उसमें। एग्जामिनर आपको ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता, बस क्या है कि आप एग्जाम का प्रेशर और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको लेके आप इतना परेशान हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप गलत कर रहे हैं एग्जाम, ठीक है। चलिए 36 किलोमीटर पर आवर का 10 मीटर पर सेकंड हो गया।
मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे 25 मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, 25 तो लिख लेंगे और किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। यानी सीधी सी बात मैं बोल दूं कि जहां किलोमीटर पर घंटा रखा है वहां 5/18 रख दीजिए, और जहां मीटर पर सेकंड रखा है वहां 18/5 रख दीजिए। काट दीजिए, इससे 5 से ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीजें बेसिक है, और जब तक ये नहीं आएगी ना तो मैं क्वेश्चन कितना भी फास्ट कराऊंगा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अगर आपसे बात कर दूं कि अगर मेरे पास जो दूरी है ना, डिस्टेंस आपको जो दी गई है वो अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब एक समान है आने और जाने में, यानी कि जितनी दूरी जाने में तय कर रहा है उतनी दूरी आने में। डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है, एक समान है, नियत है या एक है, तो जो टाइम का रेशियो है ना, जो टाइम का रेशियो है वो क्या होता है पता है, स्पीड के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि जो समय है ना वो गति का उल्टा हो जाएगा, और गति जो है वो समय का उल्टा हो जाएगी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। अगर दूरी नियत है, दूरी एक समान है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वह स्पीड के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि विद क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा, यानी टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है, क्लियर है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये चीज होगा, टाइम को उल्टा स्पीड और स्पीड को उल्टा टाइम। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर दूं कि मेरे पास अगर टाइम नियत कर दे, टाइम कांस्टेंट कर दे, टाइम कांस्टेंट कर दे, कांस्टेंट ही लिख देता हूं। अगर टाइम कांस्टेंट कर दे, टाइम नियत कर दे कि टाइम भाई हमारे पास फिक्स है कि इतने ही समय में आना है और इतने ही समय में जाना है। अगर आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं अगेन बताना चाहूंगा कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ाया हूं। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के समानुपातिक होंगे अगर टाइम कांस्टेंट है तो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। जो दूरी है ना वो गति के, जो दूरी है वो चाल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, समानुपाती होगी, और ये चीज आपको पता होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया तो बेसिक आपका थोड़ा ठीक हो जाएगा। पूरा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है अपने ऑलरेडी क्वेश्चन में। और आगे मैं बोल देता हूं कि जो स्पीड का भी रेशियो होगा, स्पीड डाउट नहीं करना कुछ भी, जो स्पीड का रेशियो होगा ना वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। आपको ये चीज पता हो जाना चाहिए कि अगर डिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तो स्पीड भी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो खत्म हो गई। अब यहां से मैं बात करूंगी क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो लेके आया हूं बेसिक वाले, तो वो कैसे हैं, वो क्या है, बेसिक से मैं आज क्वेश्चन चालू करने वाला हूं। और कम से कम मैं बता रहा हूं 50 से 60 क्वेश्चन। ये जो सेशन चालू किया ना मैंने, 50 से 60 क्वेश्चन 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा करा दूंगा, और हर एक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। उससे क्या है, जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
वो जुड़ पाए और इस फ्री ऑफ कॉस्ट मौके का फायदा ले पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया है कि 72 किलोमीटर पर आवर बोला है, ठीक है, कितना 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, 72 गुणे 5/18 करना है। ध्यान से माइंड में ये बात सेट कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 ही रखना है। रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ये 5 सेकंड का ही सवाल है, ये बेसिक है, मैं छोटी छोटी चीजें लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं एडवांस में आगे जब धीरे धीरे लेवल हाई होगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, क्लियर है? इतना इसका आंसर था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 8.5 मीटर पर सेकंड को 8.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से बदलिए। अब 8.5 लिखा है तो लिख लीजिए 8.5 मीटर पर सेकंड। हमको क्या मतलब है, वो कुछ भी लिखा, मीटर पर सेकंड की जगह में आपको 18/5 रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मीटर पर सेकंड की जगह आपको 18/5 रखना है। ठीक है, यहां से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1.7 होगा इंटू 18 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है कि एक्चुअल चीजें क्या हो सकती है। भाई ये 18 है तो एक बार तो जाने ही वाला भाग, तभी 18, तो 18 मतलब 18 किलोमीटर तो रहेगा। उसके ऊपर की जितनी वैल्यू है ना वो आपको सोचने का है। तो कुछ नहीं करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, 126 होता है, 18 का साथ में करेंगे, कैरी में 12 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, मतलब 30.6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस आप पॉइंट देख के घबराइएगा मत। आप ऐसा भी कर सकते थे, 85/10 कर सकते थे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी बात तो उतनी ही थी, आप उसको करते तो भी काटना पड़ता आपको, और लास्ट में आता इतना ही काटने के बाद, इसलिए मैंने 85/10 नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को जब तक नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक्चुअल उसकी भाषा क्या है, तो आपके समझ में नहीं आएगा। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आगे नहीं ले सकता है। अगर आप अपनी कमियों को ढूंढ पा रहे हैं, आपकी कमियों को कोई ढूंढ पा रहा है, तो वो सिर्फ आप, दूसरा कोई भी आपकी कमी को ढूंढ नहीं सकता है और आपको आगे भी नहीं पहुंचा सकता है। सो क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगा और आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल से एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है। अब वो क्या करता है, 300 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में गति क्या होगी? ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं ऐसे लिखता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मीडियम में हो ये चीजें तो आप समझ सकते हो। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय है, आप इसको रख दीजिए। चाल आपकी कितनी है, हमको ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन दूरी कितनी है, 300 मीटर है, और टाइम कितना दिया, 30 सेकंड। आपके पास निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकंड, यही है, क्योंकि उसने क्या किया है, मीटर पर सेकंड में दिया है। पहले 30 मीटर 300 मीटर दिया है, उसने बोला 300 सेकंड में तय करता है। अब स्पीड आपकी जब निकालना तो स्पीड निकल के क्या आ जाएगी, 10 गुणे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आपको अगर डाउट लगता है तो लिख देना पहले 10 मीटर पर सेकंड, बेसिक चीज आपको बता रहा,
10 मीटर पर सेकंड ये लिख दिए। अब मैंने आपको सिखाया है कि 10 मीटर पर सेकंड है जो, तो 10 तो रहने दीजिए, मीटर पर सेकंड की जगह क्या रखना है आपको, 18/5। तो ये क्या हो जाएगा स्पीड, ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, 5 से काटेंगे तो 36 आएगा, डोंट वरी। ये नहीं सोचना कि काटेंगे नहीं तो कैसे आएगा, काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब बेसिक है यार, ये चीजें आपको आना चाहिए, पता है छोटी छोटी चीजें हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीजें नहीं आई तो आप आगे नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बेसिक इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे लेवल समझ में आएगा। और ये जो सेशन है, ये जो 50 से 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो एसएससी, एमटीएस, एमपी पटवारी और रेलवे सीबीटी 2, ग्रुप डी, जितने भी पेपर होने वाले हैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक से बेहद इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन मैं लूंगा जो उसमें एमटीएस के, सीबीटी 2 के, रेलवे के पेपर और ग्रुप डी के भी क्वेश्चन उसमें सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, चलिए एक कार द्वारा 72 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो किलोमीटर पर आवर में कार की गति क्या होगी। अब कार की गति क्या होगी, तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूं, स्पीड 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया आपको, 450 मीटर, डायरेक्ट रखिए। और समय 72 सेकंड दिया है, काट दीजिए इसको, काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, ये 8 और ये 50, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 25/4 मीटर पर सेकंड, यही होने वाला है ना, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटे समय है। उसने क्या बोला है, जो कार है ना उसकी जो गति है आप किलोमीटर पर घंटे में बताइए। तो कार की जो गति है किलोमीटर पर घंटे में कितनी हो जाएगी, 25/4 मीटर पर सेकंड है। इसकी जगह में आपको क्या रखना है, 18/5। कुछ नहीं सोचना है, काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा 5 में। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 9 में 18, 45/2, 45/2 आंसर में होगा या तो 22.5, ये भी आप काट सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीजें हैं और स्मूथली आपको तभी आएंगी जब आप करने की प्रैक्टिस करोगे, बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर है क्या, दूरी बटे 4 कर देना है, कुछ नहीं करना, मीटर पर सेकंड की जगह अगर आप किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना चाहते हो तो क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये चीजें बेस की हैं, जब तक ये कंफर्म नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो आगे आप लिख नहीं पाओगे कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है, जब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये चीजें लिखूंगा तो। ठीक है, चलिए एक बाइक द्वारा 360 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब टाइम पूछ दिया है, एक बाइक द्वारा 360 मीटर की दूरी है, उसको तय करने में कितना समय लगेगा यदि बाइक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तो देखिए अब टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, टाइम आपके पास कितना निकल के आया है, याद करना है। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो वो चीजें मैं फार्मूला से रखती नहीं, मैं डायरेक्टली दिखाता हूं कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 360 मीटर की दूरी, देखो 360 मीटर की आपको दूरी दे दिया है। ठीक, अब दूरी बराबर आपको पता है कि 4 गुणे समय होता है, 4 आपके पास कितनी है, 45, यही होता है ना, दूरी जो 360 मीटर है वो 4 गुणे समय के बराबर होगी। ठीक है, अब 45 में किलोमीटर पर आवर्स में तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। भाई उसी में तो एक्चुअल मेरे को टाइम चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि उसकी जो दूरी दी गई है ना, उसकी जो दूरी दी गई है वो 360 मीटर दी गई है। ठीक है, अब
यहां से आपको क्या करना है, इनटू टाइम कर देना है। भाई टाइम तो हमको चाहिए, समय तो हमको चाहिए ना, ये चीज काट दीजिए आप। 9 से काटेंगे तो 2 और 9 से ये काटेंगे तो 5। इस 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, एक बचा 5 दूनी 10। क्लियर है, इतनी चीजें हो गई। 9 से काटेंगे तो ये 2, 9 से काटेंगे ये 5, और इस 5 से इसको काटा तो 72 हो गया। 72 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब देखिए समझने की बात, 144 बटे 5 होगा, क्योंकि बटे में ये 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो बटे 5 हो जाएगा, बराबर टाइम। बराबर आपके पास क्या निकल गया है, इतना आपका टाइम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, 5 दूनी 10 करेंगे, फिर 5 अट्ठे 40 करेंगे, फिर पॉइंट करेंगे, फिर 5 अट्ठे 40 करेंगे, तो यहां से ये खत्म होता है क्वेश्चन। समझ गए? तो मैं आपको एक सरल ट्रिक बताता हूं कि क्यों ना आप इस 5 को 10 कर लीजिए। 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये नीचे जो 5 दिया गया था ना, नीचे जो 5 दिया गया था उसमें 2 का आपने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो अगर गणित क्या कहती है कि भाई अपने को हिसाब बराबर चाहिए, तो अगर नीचे आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस खत्म। अब आप आसानी से कह सकते हो कि यहां से आप 10 से काटोगे ना तो ये 14.4 ही आएगा निकल के। या आप आसानी से कह सकते हो कि 14 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 140 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और 14.4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 28.8 निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर ये 4 होती तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका समय पूछा, मतलब 28.8 आप कर सकते हो, 28.8 सेकंड, सॉरी ना, 28.8 सेकंड, यह है आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है जो चीजें समझा रहा हूं, बेसिक से है, इस बार कुछ नहीं। तो प्लीज ये चीजें क्या करिए आप, रिकॉल करिए, बात करिए, एक बार में समझ में नहीं है तो दोबारा देखिए, लेकिन जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल अप है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कैसे मैं बेसिक से बताता हूँ वो चीज खाली देख लीजिएगा। एक्स तथा वाई एक ही समय में 16 किलोमीटर पर घंटे व 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हैं। एक्स और वाई 16 किलोमीटर पर घंटे और 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलते हैं। ठीक है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन को कैसे बदलता है एग्जाम, बोलता है कि जो एक्स है ना, इस बिंदु से चलना चालू करता है और ये कितना करता है, कितना चलता है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्लियर, ये एक्स चलता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वाई है ना, वो इस बिंदु से चलना चालू करता है और क्या करता है भाई, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी। अरे तो मुझे क्या पता कि वो कैसे चल रहे हैं, लेकिन सवाल में यह पता है आपको कि यह एक सापेक्ष चाल है, यह एक सापेक्ष चाल है। उसने बोला है कि एक ही दिशा में वह एक ही समय में चलते हैं। ठीक है, तो टाइम तो कांस्टेंट होगा। अब छोड़ दीजिए, टाइम कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, अपने को क्या है। मैं आपसे एक चीज कह देता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कि अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पर आवर का नहीं कह पा रहा है क्या, सॉरी है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़, ओ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक्स जो है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जो वाई है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर आवर का, वो
कब आएगा जब एक ही समय में तय करते हैं। तो आप कहोगे सर वह 1 घंटे में ही आएगा, क्योंकि भाई किलोमीटर पर घंटे में 1 घंटे में 118 किलोमीटर चल रहा है और वाई 1 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। सिंपल सी बात। तो 1 घंटे में जो दूरी रहेगी ना आगे पीछे की, एक समय में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वो 6 किलोमीटर की रहेगी। एम आई राइट? तो 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में कितनी रहेगी? 6 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ठीक है, अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी रहेगी तो 60 मिनट में कितनी रहेगी आप मुझे बताइए? 6000 मीटर की नहीं रहेगी क्या? भाई यही तो क्वेश्चन है ना। 1 घंटे में 6 किलोमीटर है, मतलब 60 मिनट में 6000 मीटर की लिख लीजिए मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 मिनट का, यही बोला है ना। आपको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो ही काटना है। 6 मिनट में 600 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये चीजें आपको क्वेश्चन में आई हुई है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। मैं आपको करा इसलिए रहा हूं कि कैसे बेसिक्स इसको समझ पा रहे हैं। दूसरा कुछ नहीं क्वेश्चन में, जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये भी बात बता रहा हूं। तो बेसिक पहले क्लियर करिए और इसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करिए। कुछ नहीं क्वेश्चन में, जब तक आप अटेम्प्ट अच्छे से नहीं करेंगे, पूरा फोकस नहीं करेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, एक ही ए तथा बी एक ही समय में 60 किलोमीटर पर घंटा वो 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हैं। 5 मिनट में कितनी दूरी रहेगी इनके बीच में? अब देखिए, ए को बना लीजिए। ए क्या करता है भाई, इस पॉइंट से चलता है और उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर है, देख लीजिए। और बी की स्पीड कितनी है? इस जगह से चलता है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी आप मुझे बताइए। जितने की स्पीड से चल रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 1 घंटे में तय की गई उनके बीच की दूरी होगी। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है और ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रहा है, मतलब इससे ये कितना ज्यादा चलेगा? 15 किलोमीटर ज्यादा। और वो कब चलेगा? 1 घंटे में। वो कब चलेगा? 1 घंटे में। कि ये जो स्पीड लिखी रहती है वो 1 घंटे की लिखी रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर की। तो यहां से निकल क्या रहा है कि जो 15 किलोमीटर जो स्पीड का डिफरेंस है ना, वो 1 घंटे में होगा। यानी कि जो 60 मिनट का डिफरेंस जो निकल के आया है वह 15,000 मीटर होगा। भाई यही चीजें तो आपको बताई जा रही है, यही है ना। 15 किलोमीटर मतलब 15,000 मीटर और 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यही चीजें तो है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 मिनट में, तो 1 मिनट का पहले निकाल लीजिए। इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 500 और 3 से काट दीजिए 2। तो 2 मिनट में 500 मीटर है, तो 1 मिनट में 250 मीटर नहीं हो जाएगा क्या? 2 मिनट में 500 मीटर है, 2 मिनट में 500 मीटर है, 1 मिनट में 250 मीटर हो जाएगा। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 मिनट में 500 मीटर है, लिख लीजिए, नहीं आपको समझ में नहीं आया तो 1 मिनट में हो जाएगा 500 बटे 2, 250 मीटर। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250। यानी 5 मिनट में उन दोनों के बीच की दूरी 1250 मीटर होगी। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन पढ़ाया हूं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।